आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 10th साइंस का है, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें क्या है, आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको शो करना है। तो आप लोग अगर फिजिक्स लैब में जाएंगे तो वहाँ पर एक ग्लास की स्लैब होती है, इतनी छोटी सी और इतनी मोटी सी, ठीक है, अलग अलग टाइप की। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो ABCD है ये एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है भाई। यहाँ से तुमने क्या किया, एक लाइट डाली। लाइट कौन सी होगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक सिंगल वेवलेंथ वाली कोई सी भी लाइट ले लो, जैसे मान लो वो लेजर लाइट नहीं होती है, मान लिया तुमने वही ले आए। यहाँ पर तुमने इसकी सरफेस पर, यहाँ पर जहाँ पर ये इधर एयर है, यहाँ ग्लास है, इसकी सरफेस पर तुमने ये रे डाली, जिसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। और तुम जानते हो कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब कहाँ बेंड होती है? इस नॉर्मल के टूवर्ड आ जाती है। उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। किसके कंपेयर में? एयर के। तो यहाँ से जब लाइट आई, फिर क्या हुआ, जब ये रिफ्लेक्ट हुई तब ये नॉर्मल की तरफ मूव कर गई। देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर ये नॉर्मल डालते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हुई ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो ये कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक भाई, यहाँ से लाइट चली है, यहाँ पर फिर से एयर और ग्लास के बीच में फिर से एक सरफेस बनी हुई है। अब क्या हुआ इस कंडीशन में, भाई जो लाइट चल रही थी वो चल रही थी ग्लास के अंदर, जो कि डेंसर मीडियम है एयर के कंपेयर में। अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकली, अब यहाँ पर हमने एक नॉर्मल दूसरा ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल एन है, ये नॉर्मल एन डैश है। तब यहाँ पर निकली, तब क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर में आती है तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये यहाँ से नॉर्मल से दूर भाग गई। जब ये ग्लास से पास हुई रे तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब रही बात कि ये क्या है, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कैसे? अगर भाई ये ग्लास स्लैब ना होती, सपोज दैट ग्लास स्लैब ना होती, जो तुमने लाइट डाली थी मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो क्या होती, वो इस पाथ से होते हुए चली जाती, एक स्पीड से चली जाती, क्योंकि बीच में लाइट नहीं थी, बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता, तो लाइट क्या होता, इस वाले पाथ से निकल जाती, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता। बट क्या है, यहाँ पर रख दिया गया ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब हुआ तो इसके अंदर लाइट आई जो कि रिफ्रैक्ट हुई, उसकी स्पीड कम हो गई। फिर से क्या हो, जब फिर से पास बाहर आई तब उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। अब रही बात कि अब वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल वाली लाइट आ रही थी, लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी, लेटरल शिफ्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये इसके जस्ट पैरेलल होगी, जो ये लाइट आ रही थी शुरू में, जो इसका ओरिजिनल पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ के ही पैरेलल आएगी लाइट, क्योंकि क्या हुआ, बीच में इसको इतनी स्पीड इसकी कम हो गई। जब इसकी स्पीड कम हो गई तब स्लो हुई, जब स्लो हुई तब क्या हुआ, इतना शिफ्ट हो गई। ग्लास स्लैब के आने से जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का वो शिफ्ट हो गया। जो जितना ये शिफ्ट हुआ है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाता है, तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, यहाँ पर फैक्टर हम बता देते हैं। किस पर डिपेंड करता है? जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये इस पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ही कम वेवलेंथ होगी भाई साहब, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही क्या होगा, जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये ज़्यादा होगा। क्यों भाई, ज़्यादा क्यों होगा? देखो वेवलेंथ छोटी होगी तो धीरे धीरे चल के आएगी, धीरे धीरे चल के आएगी, उतना ही ये शिफ्ट होती चली जाएगी और उतनी ही ये दूर चली जाएगी इससे। और जितना ही वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके बड़े बड़े वेवलेंथ बनाता हुआ चला आएगा, और ये क्या होगा, जल्दी से पास हो जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस बीच में कम हो जाएगी। दूसरी बात, थिकनेस ले लेते हैं। थिकनेस किसकी? इसकी ग्लास स्लैब की। जितना ज़्यादा ये मोटा होगा, जितना ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
बढ़ेगा। भाई जितना ज़्यादा ये मोटा होगा ग्लास, उतना क्या होगा, ये लाइट उतनी ही ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी। जब ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब रही बात इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। और इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, इतने फैक्टर लगा देते हैं। और क्या है, हाँ, और रही बात ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जितना ज़्यादा एंगल हम ऐसे बढ़ा देंगे, इधर गिरा देंगे इसको, तो क्या होगा, ये पाथ इधर जाना चाहेगा लेकिन ये मुड़ के इधर से आएगा इतना, तो इसकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। तो इन चार फैक्टर्स पर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है।